हमारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आपने भी रहा है कि हरियाणा की अगर बात करें तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर की डेट आ गई है तो अब सारे प्रत्याशी तो वैसे ही मैदान में थे, लेकिन और जो रह रहे हैं वे भी अब मैदान में आ जाएंगे। तो आज हमारे साथ है पेटवाड़ गांव की बेटी सोनिया दुअन। राम राम सोनिया जी। राम राम। सोनिया जी, एक बात बताओ, आप पहले काफ़ी टाइम तक समाज सेवा करना लग रही थी, समाज के मुद्दे भी उठाओ थे, लेकिन बीच के कुछ महीने में आप गायब से दिखे। मेरे ख्याल में मैं तो इस चीज़ को गायब नहीं बोलूँगी। जब मुझे किसी भी चीज़ के लिए मैं समाज की लड़ाई लड़ती हूँ और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी का छड़ तार दूँ। भाई छड़ तारन का कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं न्यू करना चाहूँ थी। बीच में लोकसभा चुनाव थे और उससे पहले जब कभी भी आपने कोई समाज की बात देखी होगी तो मुझे सबसे आगे पाया होगा। और भगवान ना करे कि भाई समाज में ऐसी कोई बुराई हो कि जिसके लिए हमें सामने आना पड़े। तो जब जब मुझे समाज में ऐसी कोई कुरीति दिखी है मैंने अपनी आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाती रहूँगी। और रही बात चुनाव की, ना मैं पहले गायब हुई थी और ना मैं आगे हुई। मेरे कुछ पारिवारिक चीज़ें मेरे घर में ऐसी चल रही थी जिनकी वजह से मुझे थोड़े दिन के लिए कार्यक्रमों पे ब्रेक लगाना पड़ा, जो चाय पानी के कार्यक्रम। हाँ, तो यही है ना कि मतलब आप एक्टिव दिखाई नहीं दी। अब काफ़ी समय के बाद आज आपका एक नहीं, मेरा होली मिलन समारोह होया था। शायद मैं अकेली थी जिसने होली मिलन समारोह करा था। और उसके बाद भी देखिए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव थे, अगर आपको पता हो। मेरी, क्योंकि मैं एक पार्टी में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थी तो मेरी अपनी ड्यूटियां लगी हुई थी और उस कारणवश मैं यहाँ समय नहीं दे पाई थी। लेकिन अब मैं ऑफिशियली कांग्रेस में आ चुकी हूँ, सारी ड्यूटियों को और सारी जिम्मेवारियों से निवृत्त होकर आई। तो सोनिया जी, मतलब कांग्रेस से चुनाव लड़ोगे अब? देखिए, वो पार्टी की बात है और वो पार्टी ने तय करना है। ये बात मैं अगर आज अपने आप को सेल्फ क्लेम कर दूं कि मैं कैंडिडेट हूं तो मैं पार्टी से बड़ी हूं। मैं पार्टी से बड़ी नहीं हूं। पार्टी भगवान होती है और पार्टी तय करेगी किसे चुनाव लड़ना है। और जिसे भी चुनाव पार्टी जिसमें भरोसा दिखाएगी, जिसके हाथ में वो एक अपने क्या कर रहे हैं भले वह टिकट की कूण पकड़ावेगी, तो हम सब लोग एक निष्ठा से काम करेंगे। और मेरे में अगर पार्टी विश्वास दिखाती है, विश्वास जताती है, तो मैं भरोसा दिलाती हूँ कि ये सीट को जीत के पार्टी की झोली में डालने का काम करूँगी। सोनिया जी, अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर निर्दलीय लड़ने का काम? नहीं जी, मेरे समाज ने मना किया, मेरे भाईचारे ने मना किया है, पहले दिन से इस बात के लिए मना किया। और मैंने भी इस बात के लिए पहले दिन से बोला है कि देखिए क्या, अच्छा चलो आज टिकट नहीं मिली तो मैं अलग जाके ये कह दूँ मैं निर्दलीय लड़ूंगी, तो फिर पार्टी कहाँ गई? भी पार्टी, जिस पार्टी में आपने आप खून पसीना एक करके काम किया है तो आपने पार्टी के लिए नहीं, अपने फिर स्वार्थ के लिए काम किया है। भाई आप तो एमएलए बनना चाहते थे या टिकट लेना चाहते थे, इसलिए आप काम कर रहे थे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती। मैं पार्टी के लिए, मैंने पहले एक पार्टी में 10 से 12 साल काम किया है, तो एक पूरी निष्ठा से पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। आज मैं 6 अगस्त से कांग्रेस पार्टी में आई हूँ। आगे पार्टी को ही बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी टिकट देती है, पार्टी का निर्णय, नहीं देती है तो भी पार्टी का निर्णय। कार्यकर्ता पार्टी में सब हैं, मैं भी हूँ, हर कोई एक कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता बन के काम करेंगे संगठन में। सोनिया जी, अभी नारनौद में एक रैली हुई थी जिसमें डॉक्टर अजय और शैलजा जी थी, तो उसमें मतलब सिर पे हाथ रख दिया गया कि शैलजा का आशीर्वाद है। देखिए, ये मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए क्योंकि नया एटमॉस्फेयर है और इस बात पे मैं कमेंट करूं मेरा बनता भी नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी की हाईकमान इस बात को देखेगी, वो इस चीज़ के बारे में संज्ञान लेगी, या जो प्रभारी महोदय हैं या जो भी यहाँ पे निर्वेक्षक बना के भेजे हैं पार्टी ने, वो काम पार्टी में संगठन का है और इंचार्ज का है या पार्टी प्रेसिडेंट का है। वो मेरा काम नहीं है उस पर टिक्का टिप्पणी करना। वो पार्टी प्रेसिडेंट देखें, पार्टी के इंचार्ज देखें। तो आज जो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मेलन किया गया है तो उसमें क्या किया गया? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन था आज एक निष्ठा से। आज जो हमारे नारनौंद के प्रभारी हैं लवलेश जी, उनको हमने आमंत्रित किया था, वो पहुंचे थे। अशोक काद्यान जी पहुंचे थे और बाकी जो भी हमारे कांग्रेसी बंधु हैं, सब वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर्स हैं हल्के के, सब लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। तो हम लोगों ने एक निष्ठा से यही बोला है, अगर आप शायद थोड़ा लेट होगी, आप होती तो आप ये ज़रूर सुनती। मैंने मेरे वक्तव्य में ये बिल्कुल साफ किया है, पार्टी जिस पे भी विश्वास जताए, मेरे पे जताए या किसी पे, मैं और जो मेरा भाईचारा है, भाई मैं मेरे से, क्योंकि सब लोग उम्र में बड़े हैं, मैं इनको कार्यकर्ता कहती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा भाईचारा है, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, हम लोग एक निष्ठा से पार्टी के लिए काम करेंगे। हमें पार्टी टिकट देगी तो भी करेंगे ही। भी जब तो बोला मारे ब्याह है
फिर तो हमारी हमने करना ही है। जब दूसरे का भी ब्याह होगा तो अपना ब्याह समझ कर काम करेंगे। तो सोनिया जी, नारनौंद हल्के की अगर बात करें तो मतलब आपको क्या लगता है कि भी कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट अच्छे से काम कर सकता है? देखिए मैं किसी और का नाम क्यों लूँगी, मैं तो 23 कैंडिडेट है। चलिए, लेकिन वो एक मतलब एक कहावत के है, एक मान है, एक लुगाई तो एक रोटी दे दी, बोले ये मेरा छोरन रोटी दे दिए, तो बोली अच्छा लेकिन तेरा छोरा दिखा किसा है, बोले जो शब्द सूत्रा हो उसने जाके दे दिए ये रोटी, अपना बेटा सुतरा तो फिर उसने तो जाकर अपने बेटे की खुआ दी, वो बेचारा भूखा मरे, वो दूसरी माँ का बेटा, तो वह बोली आई इतने मेरे छोरे तो रोटी कौन दी, निमली तने न्यू कही थी मेरा सब तो सूत्रा है, जो सा सूत्रा हो भाई, मन ने तो मेरा सूत्रा लगा भाई, मन ने तो मेरा नाम सूत्रा लगा, मैं किसी और का क्यों रखूँगी, वो तो पार्टी तय करेगी भाई किसका करना है। भाई जब मैं अपना टाइम देने लग रही हूँ, घर बार लाने लग रही हूँ, अपना सारी चीज़ें, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, तो मैं किसी और का नाम मैं क्यों लूँगी भाई, वो पार्टी का काम है, वो पार्टी तय करेगी, पार्टी ने देखना है। और मतलब दादे ताऊ का कितना का आशीर्वाद आपने मिलना है? आपने देखा है मेरे एक कॉल पे ये सारे आड़े पहुँचे हैं, मैंने मतलब इससे ज़्यादा मैं एक काम पहला क्या कर दे भाई, हरियाणा में लुगाई छोरियां ने न्यू रखे हैं बंद करके कमरिया में 7 ताड़ियाँ भीतर, तो मैं उन लोगों की सोच खातर कहना चाहूँगी उसे हरियाणा में गढ़ में आके देखो, जब वह बेटी ने जब बेटी सीधे से लिखन न चले तो यूँ हरियाणा है, उस बेटी ने आकाश में भी बिठावे है और माथे पे भी बिठावे है, वह विनेश भी है और वह सोनिया दुहन भी है। अम्मा हमने जितना अपना समाज का, अपना भाईचारे का, चाचे ताऊ दादियाँ का आशीर्वाद मिला है, मन नहीं लगता किसी और बेटी ने मिला होगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, इस बात खातर मैं इनका जितना आभार प्रकट करूँ, मैं जितना इनका शान मांगूँ उतना थोड़ा है कि एक छोटे से परिवार की छोरी पे, बेटी पे इतना विश्वास इनने जताया। देखो, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और ये दादे ताऊ और आप पे विश्वास दिखा हुआ है, तो नारनौंद की सबसे बड़ी समस्या कौन सी सबसे पहले उठानी चाहोगे? सबसे बड़ी कुछ गांव की जो समस्या है वह है, कुछ की नहीं है तो सारे गामा की है, चुगर दलदल माचरी है। सबसे पहले ये चिक्कड़ ख़त्म करूँगी, जो ये दलदल की वजह से बीमारी भी हुए हैं, रोज़ की रोज़ भैंस फंसी रहे हैं, और उन भैंसा का इतना कसूता काम हो जाए, दोबारा वह भैंस अगर ताज़ी ब्याई भी है तो वह 2 किलो डोक्याँ पे आ जाए। सब चुगर दे की या दलदल ख़त्म करूँगी। जोड़ जो क्योंकि जो बहुत बड़ा अपना हुआ बना रखा है कि एमएलए यू है और वो है, एमएलए कुछ नहीं है, एमएलए आपकी वोटों से बना हुआ लोग है, जो लोगों के काम है, जो लोगों को लगता है हर गांव की हर समस्या को सुनने का, उनके बीच में रहने का काम करूंगी। बाकी तो भाई जनता राम है, गाम राम है, और मन सदा ओए मान्य है, तो राम तो ऊपर तो कुछ नहीं है, राम के काम करूँगी। सोनिया जी, आप नारनौंद हल्के की बेटी हो तो क्या कहना चाहोगे? मैं उस धाकड़ जगह की बेटी हूँ जड़ा हम किसी की शड़ काटने की सोच लिया करा है ना, हम इसी शड़ काटा करा अगला गुड़ रही हो जा, तो इब क्या नाम ने बीजेपी की शड़ काटने की सोच रखी है। हम उस हल्के गए हैं जड़ा राम राम करया को नहीं करते, लिया कर रहे हैं, तो हम राम राम लेनिया हाँ, और राम राम अगले न करण पर मजबूर कर दिया करा हाँ, और गुड़रियाँ चालन पर इस बीजेपी ने मजबूर कर देंगे। लोकसभा में 45,000 तक लोकसभा कैंडिडेट जीते हैं, और इस बात का मैं आप लोगों को कह रही हूँ 51 साल से यहाँ कांग्रेस नहीं आई है, इस बार कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आएगा 51,000 वोटों से प्लस जितवा के भेजेंगे। जो अगर 51 रुपया का कन्यादान होया करे ना, उसा कन्यादान करके भेजेंगे। राम राम। तो राम राम बेबे। तो आज जब पहुँच रहे हो तो के कहोगे? बेबे सोनिया खातर पहुँच रहे हैं, सोनिया का आशीर्वाद देने खातर पहुँच रहे हैं, और जो बेटी कहोगी उसका मान सम्मान देंगे। तो आशीर्वाद गिला है? आशीर्वाद तो बेटी बिना माँ में बुड़की भी नहीं तोड़ा। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर आशीर्वाद जिस प्रकार आप देने लग रहे हो तो बेटी भी नहीं गिला रहेगी? इससे भी मारते ही फालतू रहोगी बेटी। अच्छा। हाँ, हमने विश्वास है बहुत। फिर राजनीति वाले का परजाम जाएगा, हमने बेरा है इस बेटी का, और जामजेगे यह बेटी नहीं जामेगी। हाँ, बीच की है। आज तक यह जड़े भी गई है, लोगों की समस्या सुनी थी और लोगों की समस्या समाधान कराया है। पूरा विश्वास है, बहुत तकड़ा विश्वास है। बेटी के कदे पीर ने भूलिया करें, बूढ़ी हो जाए मर जा रहे, लेकिन पीर ने ना भूलिया कर दी। और नारनौंद में कोई कैंडिडेट नहीं है इस लड़की से सुहाया ना पूरे नारनौंद के अंदर, क्योंकि डॉक्टर था ही वो 20 साल में आया है। पहले 2 इलेक्शन हार गया, 2014 में टिकट दी, कोथ में दे दी, 19 में सिसाया में दिया। इलेक्शन लड़े तो पहले लड़ लेना यूँ तो एक
घूमता फिरता डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करनी चाहिए थी। या नारायण के अंदर कोई कैंडिडेट तो या लड़की है सोनिया दून पूरी फिट बैठा है सब क्या है में इसे का हम तो पूरा आशीर्वाद है पूरे नारायण के पूरा हल्के का छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और सर आपने पियर की बात कही ना, पियर अंदर को आगरा पियर का तो कुत्ता दिख जाए ना वो भी प्यारा लग है। हम तो इतनी गारंटी दे इसका टिकट लेना इसका काम है। जितने भी दूसरे कैंडिडेट होंगे ना दूसरी पार्टियां के वो 11 बजे बूथ छोड़ के घर हम बिक जाएंगे। इतनी गारंटी इस लड़की को टिकट मिल जाती है ना, इसके मुकाबला में कोई भी नहीं आ सकता। तो वो आपने देखी होगी कि नारनौंद में रैली हुई थी, डॉक्टर अजय चौधरी ने करी थी, कुमारी सैलजा वहाँ पे पहुंची थी, तो अपना आशीर्वाद दे कर गई, हाथ रख कर गई है। ये तो हाईकमान वो गए सोच रहे हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगी है, उनका यूँ है टिकट देगा हाईकमान। अब आपने लोकसभा में भी देखा होगा हाईकमान ने दी थी नहीं सारी, तो इस तरह के लोग तो इसी तरह से चलते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। यूँ तो आज उरे मैं कह दिया मैं सोनिया की टिकट है, टिकट हाईकमान देगी। मतलब कोई फाइनल नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। कौन से गांव तो हूँ? मैं राखी गड्डी से हूँ। राखी गड्डी से। और आप कौन से गांव तो? कापड़ा था हमें भी। कापड़ा तो उस राखी गड्डी कापड़ों सारे आ रहे हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। कौन से गांव से आप हो? गांव सिंह वाकाज है और आपके सभी सब्सक्राइबर को मेरा धन्यवाद। मैंने पॉइंट ये है ताऊ से पूछ रहे थे आप कि आशीर्वाद कौन देंगे। आशीर्वाद हम सब भाई आए हैं और सब हमारे बड़े चाचा ताऊ ये आशीर्वाद देंगे। सैलजा वहाँ से आगे आशीर्वाद देने वाली कोई नहीं बनती और न उससे किसी को मतलब क्यों आशीर्वाद देगी। ये ताऊ जो बड़े साने खड़े हम देंगे आशीर्वाद मिल के, और उसको 1 तारीख को वोट के आधार पर टिकट का बटन दबाकर तो पता चलेगा किसने आशीर्वाद दिया है। पब्लिक देगी आशीर्वाद। तो भाई फिलहाल आपने देखा कि नारनौंद हल्के के लोगों का क्या कहना, बाकी लगातार आपने दिखाए भी जाएंगे। जो ताऊ भी सम्मान करेगा, जो बेटिया का मान सम्मान होया करे, जो हमारे मान दिया करे। अच्छा मेरी भी बिल्कुल बिल्कुल ताऊ तो यो ताऊ और का मान सम्मान बना रहो बेटिया पे, बड़ी अच्छी बात है। एक यह चीज़ है हमारे उसमें कि मतलब गांव गोहांड की बेटी ना अपनी बेटी मान्या करे, चाहे गांव की पाजो चाहे गोहांड की पाजो, तो यो मान सम्मान हुआ है दादा ताऊर का। तो भाई रही इलेक्शन की बात, 1 अक्टूबर ने आपने बेरा है कि डेट आ चुकी है और बिगुल बज लिया है इलेक्शन का। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट नुका कर ना जितना जोर लगाया जाएगा उतना जोर लगाओगे। न्यूनतम वोटर न्यू देखेंगे भी कौन सा कितना जोर लगा रहा है और वोट किससे देना है और क्यों देना है। बाकी तो भाई थारा काम है, आपने वोट देनी है और जिताने भी आपने है। पार्टी का तो काम सिर्फ टिकट देना है, बाकी तो काम रह जाए है हमारे दादा ताऊ और का सबका मिलकर है कि आप किसने बनाना चाहो नारनौंद हल्के, तो किसने देखना चाहो कि जो आपके नारनौंद हल्के का विकास करवा दे। तो विकास कौन करवाओगा वो आपने बेरा है। तो जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।